से आप उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नर्सिंग इन्फो विद सना जावेद के साथ आपकी होस्ट सना जावेद एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही कॉमन है पाकिस्तानी अवाम में। ये मर्ज़ बहुत आम है, हर दूसरे पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक है। बर वक्त इसकी तशख़ीस और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़तरे का सबब बन सकता है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकते हैं। जी गाइस, हाई ब्लड प्रेशर विच इज़ अ साइलेंट किलर। हम हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं, जो कि एक खामोश तबाही है। जैसे कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर ये बीमारी हो तो उनको कोई भी साइन सिम्टम्स शो नहीं होते और वो अंदर ही अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और इसलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। हम देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड का पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट करें ना, तो उसमें डेथ जो डेथ की रेशो है ना, वो सबसे ज़्यादा डेथ की रेशो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। जिन पेशेंट्स के हाई ब्लड प्रेशर होते हैं उनकी डेथ का डाटा ज़्यादा है। Accurate blood pressure measurement is therefore vital in the prevention and treatment of blood pressure related diseases like। अगर हम ब्लड प्रेशर का टाइमली एक्यूरेट प्रॉपर चेकअप करवा लें और उसकी प्रिवेंशन करें, उसकी ट्रीटमेंट टाइमली लें, तो मल्टीपल बीमारियां हैं जिनसे हम बचा जा सकता है और वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो देखते हैं जिनमें हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, किडनी डिजीज़, विजन लॉस। हार्ट डिजीज़ दिल की बीमारियां हो जाती हैं। दिल की बीमारियां उन पेशेंट्स को ज़्यादा होती हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है। स्ट्रोक, फालिज, किडनी डिजीज़, गुर्दे की बीमारी, विजन लॉस, नज़र का जाना, ये सारी बीमारियां हैं जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स के साथ अटैच हैं। ये सारी बीमारियां मरीज़ को लाहक हो जाती हैं और पेशेंट को पता नहीं होता, लेकिन इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। वाई दिस इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। हम इसको मैनेज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ, अपने दिल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अ पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर इज़ 3 times मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज़। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके डेथ रेट वो 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। डिक्रीज़ योर चांस ऑफ गेटिंग अ स्ट्रोक, अपनी हेल्थ में स्ट्रोक के चांसेस को कम करें। 77% पीपल हु हैव देयर फर्स्ट स्ट्रोक हैव हाई ब्लड प्रेशर, वो इसकी कॉज बनती है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि उसको जो फर्स्ट अटैक हुआ है उसमें सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर ही होता है। प्रोटेक्ट योर किडनीज, अपनी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करें क्योंकि इसका सबसे डायरेक्ट जो हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है किडनी पे। हाई ब्लड प्रेशर कैन स्ट्रेच फ्रेजाइल फिल्टरिंग सिस्टम ऑफ द किडनी, परमानेंट डैमेज, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हमारी किडनीज़ में ना एक फिल्टरिंग सिस्टम लगा होता है, जिसे हम छन्नी कहते हैं ना, छन्नी की तरह का हमारा एक सिस्टम होता है जो कि किडनीज हमारे करते हैं। हमारे गुर्दे ना एक छाननी का काम करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी फाजल मवाद होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता उसको छान के तो अलग कर देते हैं और बाकी जितने आइटम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ये ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर किडनीज़ को इस तरीके से डैमेज करता है कि वो पूरा ही फिल्टरिंग सिस्टम है ना उसको डैमेज कर देता है और परमानेंट डैमेज कर देता है, जो कि बाद में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इतने फिर गुर्दे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो कि फिर डायलिसिस तक भी पहुंच जाते हैं, जिसे आम ज़ुबान में लोग कहते हैं कि गुर्दे वॉश होना। हाई ब्लड प्रेशर यहाँ तक पहुंच जाता है कि गुर्दे वॉश होने का खदशा होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। इंक्रीज़ योर लाइफ स्पैन, अगर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेंगे तो आपकी उम्र इससे बढ़ेगी। प्रेशर हाई है तो उसके डेथ रेट वो 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। डिक्रीज़ योर चांस ऑफ गेटिंग अ स्ट्रोक, अपनी हेल्थ में स्ट्रोक के चांसेस को कम करें। 77% पीपल हु हैव देयर फर्स्ट स्ट्रोक हैव हाई ब्लड प्रेशर, वो इसकी कॉज बनती है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि उसको जो फर्स्ट अटैक हुआ है उसमें सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर ही होता है। प्रोटेक्ट योर किडनीज़,
अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इसका सबसे डायरेक्ट जो हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है किडनी पे। हाई ब्लड प्रेशर कैन स्ट्रेच फ्रेजाइल फिल्टरिंग सिस्टम ऑफ द किडनी, परमानेंट डैमेज, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हमारी किडनीज में ना एक फिल्टरिंग सिस्टम लगा होता है, जैसे जिसे हम छन्नी कहते हैं ना, छन्नी की तरह का हमारा एक सिस्टम होता है जो कि किडनीज हमारे करते हैं। हमारे गुर्दे ना एक छाननी का काम करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी फाजल मवाद होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता उसको छान के तो अलग कर देते हैं, और बाकी जितने आइटम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ये ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर किडनीज को इस तरीके से डैमेज करता है कि वो पूरा ही फिल्टरिंग सिस्टम है ना उसको डैमेज कर देता है और परमानेंट डैमेज कर देता है, जो कि बाद में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इतने फिर गुर्दे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं कि जो कि फिर डायलिसिस तक भी पहुंच जाते हैं, जिसे आम जुबान में लोग कहते हैं कि गुर्दे वॉश होना। हाई ब्लड प्रेशर यहाँ तक पहुंच जाता है कि गुर्दे वॉश होने का खदशा होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, इंक्रीज़ योर लाइफ स्पैन। अगर अपनी लाइफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेंगे तो यूज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, स्पेंड अ लिटिल मनी नाउ एंड सेव अ लॉट लेटर। आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैंने पॉकेट एक्सपेंसेस का क्यों कहा। पॉकेट एक्सपेंसेस का इसलिए कहा कि अगर आप अभी एक बीपी ऑपरेटर्स ले लेंगे और अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे तो वो बेटर है, बजाय इसके कि बाद में अगर आप बीपी मॉनिटर ना करें और ये सब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएं और वो आपको एक हॉस्पिटल तक पहुँचा दें या डायलिसिस तक पहुँचा दें, जो कि बाद में आपके हज़ारों लाखों तक लगाए, तो उन बाद में पैसे इतने लगाने से बेहतर है कि आप घर में पहले एक बीपी ऑपरेटर्स ले लें, एक अच्छी सी मशीन ले लें और डेली का डेली अपना बीपी मॉनिटर करें। नेक्स्ट, व्हाई डू यू नीड टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एट होम। आपको घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स अर्ली डायग्नोसिस। ये आपके ब्लड प्रेशर को, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया तो अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस कर लेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स ट्रैक योर ट्रीटमेंट। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उन मेडिसिन के लेने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो फिर आपकी मेडिसिन को ट्रैक करना पड़ेगा कि आपकी मेडिसिन की या तो डोज हाई करनी पड़ेगी या आपकी मेडिसिन ही चेंज करनी पड़ेगी, तो उन मेडिसिन को भी ट्रैक करने में हेल्प होगी। स्टेप्स यू कैन टेक टू कीप योर ब्लड प्रेशर विद इन अ हेल्दी रेंज। वो कौन से स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकते हैं, गुजार सकते हैं। हेल्दी ईटिंग, आप नमक और चिकनाई से परहेज़ करें। हाई फाइबर डाइट, रेशे वाले खुराक ज़्यादा लें। होल ग्रेन्स, वाइट आटा खाने की बजाय आप चक्की का आटा लें। वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह लें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, डेली आधे घंटे की 30 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें, या तो वॉक करें या फिर आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। हफ्ते में 5 दिन तो मस्ट करें। मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट, अपना जो बॉडी का वेट है वो हेल्दी रखें, मेंटेन रखें। अपनी हाइट और वेट के लिहाज, अपनी हाइट और जेंडर के लिहाज से अपना वेट मॉनिटर करें। आपका BMI 18 to 24 होना चाहिए। नेक्स्ट, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग करने से आपकी ब्लड वेसल्स हार्ड होती हैं, जो कि बाद में फिर उसमें चर्बी बनना शुरू हो जाती है। मैनेजिंग स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हाई ब्लड प्रेशर की। अगर हाई ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी आपको हाई ब्लड प्रेशर और आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा आपके लिए ख़तरे का सबब बन सकती है। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर इफ़ यू आर डायबिटिक। हाँ, सबसे लास्ट में, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स को डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में नॉर्मल बीपी रेंज क्या है। नॉर्मल बीपी रेंज 120/80 होती है। 120 हम जो ऊपर वाली रेंज होती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और 80 जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक वो होता है कि जब हमारे ब्लड उसमें हार्ट ना फुल ऑफ ब्लड होता है, ब्लड से भरा हुआ होता है, तो उस वक्त जो आपकी वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है वो ऊपर वाला आपका ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त जो प्रेशर आपकी ब्लड वेसल्स पे पड़ता है उसको हम डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज हैविंग एन एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अबव 140/90। अगर आपका 140/90 से ब्लड प्रेशर अबव होगा, हाई होगा, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो चुका है।
गोल ऑफ मॉनिटरिंग बीपी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सब बीमारियों के बारे में आपको आगाह करना है, लाइफस्टाइल के बारे में आगाह करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में किया जाए और आने वाले जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बचाया जा सके। और कोई ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको आपको या किसी भी पेशेंट को तो वो मॉनिटर किया जा सके। सबसे पहले अगर इन लाइफस्टाइल्स को अपनाने के बावजूद भी आप हेल्दी ईटिंग भी ले रहे हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग आपका ब्लड वेट भी मॉनिटर है, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, स्ट्रेस भी नहीं लेते, ब्लड शुगर भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता करना होगा। और सिस्टोलिक वो होता है कि जब हमारे ब्लड उसमें हार्ट ना फुल ऑफ ब्लड होता है, ब्लड से भरा हुआ होता है, तो उस वक्त जो आपकी वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है वो ऊपर वाला आपका ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त जो प्रेशर आपकी ब्लड वेसल्स पे पड़ता है उसको हम डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज हैविंग एन एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अबव 140/90। अगर आपका 140/90 से ब्लड प्रेशर अबव होगा, हाई होगा, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो चुका है। गोल ऑफ मॉनिटरिंग बीपी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सब बीमारियों के बारे में आपको आगाह करना है, लाइफस्टाइल के बारे में आगाह करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में किया जाए और आने वाले जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बचाया जा सके। और कोई ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको आपको या किसी भी पेशेंट को तो वो मॉनिटर किया जा सके। सबसे पहले अगर इन लाइफस्टाइल्स को अपनाने के बावजूद भी आप हेल्दी ईटिंग भी ले रहे हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग आपका ब्लड वेट भी मॉनिटर है, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, स्ट्रेस भी नहीं लेते, ब्लड शुगर भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता करना होगा।